नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड कृष्णा लोहान। आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो को समझाने से पहले, जो चैप्टर है आपका उसके बारे में बताने से पहले, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कैसे चल रहे हैं, या फिर किस कंटेंट से रिलेटेड आपको नीड है कि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। साथ में आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपकी मैं हेल्प यहाँ पे कर रही हूँ, तो अपने रिएक्शंस भी दिया कीजिए कि आपको वीडियो पसंद आई या फिर आपको किस तरह के कंटेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो आप यहाँ पे ज़रूर मुझे बताया कीजिए। साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि किसी की भी अगर आपसे हेल्प हो सके तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, जो आज की आपकी वीडियो रहेगी वो है आपकी बुक का लास्ट जो पोएम यहाँ पे रहती है, अनदर वुमेन, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस पोएम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जांचना कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू योर बुक रिव्यू के हिसाब से इस लेसन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देयर। जेंडर ऑपरेशन पूछा जा सकता है। ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अनदर वुमेन, सेकंड क्वेश्चन पहला है आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा पूछा जा सकता है एप्रिसिएशन के रूप में, अनदर वुमन का एप्रिसिएशन यानी इसकी प्रशंसा के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे। किस तरह की पोइम है कवित्री ने या कवि ने जो लिखी है, तो उसके हिसाब से इसकी एप्रिसिएशन आपको लिखनी है। अब लास्ट पोइम है, इसके हिसाब से मैं आपको पूरे पेपर का, जो कि आपका पूरा एग्जाम सेट करना है, उसका भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आप उस पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें किसी भी चीज़ का पैटर्न समझना। हम ऐसा नहीं है कि हम पूरे लेसन्स को पढ़ते चले जाएंगे, उसमें से कोई चीज़ समझेंगे नहीं, सिर्फ लर्न किया और उसको कहीं भी आया कुछ भी लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है समझना कि किस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ होता है और उसमें हमें लिखना क्या है। फिर सेकंड थर्ड इसमें जो आपकी ये पैटर्न आता है और उसमें जितने भी ग्रामर हैं, ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी होती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको हर तरह से यहाँ पे वीडियोस को समझाऊं कि यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरह क्या क्या लिखना है। तो इस जो आपकी थर्ड पोइम, सॉरी आपकी जो लास्ट पोइम है, ये अनदर वुमन है, इसमें आपको तीन तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। और मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ ये कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये पोइम रहेगी, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तीन तरह के क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताए हैं अभी अभी। चलिए अब हम इसकी समरी कर लेते हैं। समरी के थ्रू हम समझेंगे अनदर वुमन पोएम में कैसे क्या चीज़ है। लेट्स स्टार्ट। वी लिव इन इंडिया, आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं। वेयर मैनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स आर फॉलोड बाय पीपल या सोसाइटी, यानी आदमियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं हमारे, और जो हमारी कस्टम्स हैं, यानी कि जो भी रीति रिवाज परंपराएं हैं हमारी, बहुत सारी लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है। और हम इंडिया में रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है, अलग अलग धर्म है, बहुत सारे यहाँ पे रीति रिवाज कस्टम्स होते हैं। वेयर दीज कस्टम्स एंड रिचुअल्स वी सफ़र, यानी कि इनकी वजह से अब हम सफ़र भी करते हैं, परेशानी भी होती है। इसको इस पोएम में डिफाइन किया गया है। यानी इन जो रीति रिवाजों के कारण एंड रिचुअल्स के कारण, वी सफ़र, हम सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, दुख उठाते हैं। थ्रू सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां भी इन्हीं के द्वारा हमारे समाज में फैलती हैं। यानी रीति रिवाज अपने साथ साथ क्या के लेके आते हैं, बहुत ही आडंबर लेके आते हैं, रूढ़िवादी परंपराएं लेके आते हैं, बुराइयां लेकर आते हैं। विच आर प्रिवलेंटेड इन आर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में क्या है, फैल चुकी हैं। क्या फैल चुकी हैं? सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां फैल चुकी हैं। किसके द्वारा फैली है? मैं आपको बता चुकी हूँ, रिचुअल्स और कस्टम्स के द्वारा हमारे समाज में आई है। तो हम सफ़र करते हैं उन चीज़ों को। दीज सोशल इविल्स आर ब्लॉट्स ऑन द नेम ऑफ इंडिया, ये जो सोशल की बुराइयां हैं वो क्या है? कलंक है, धब्बा है। किसके नाम पर? इंडिया के नाम पे। ओके, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैनी पोएट्स एंड राइटर्स, बहुत सारे कवि, कवि कवित्री,
या राइटर हैं, जो लेखक लेखिकाएं हैं, हैव ऑफन प्राय अटैक करते रहते हैं, यानी कि कर चुके हैं, प्राय अटैक कर चुके हैं इन बुराइयों पर। ओके। द पोइम अनदर वुमन, अब जो ये कविता है हमारी अनदर वुमन जो है, रेजिज अवेयरनेस, किस तरह से मुद्दे उठाती है ये, जागरूकता के, ठीक है, अबाउट द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्राइड बर्निंग, यानी कि जो कभी कभार या लगभग बोल सकते हो बढ़ती हुई संख्या, किसकी, ब्राइड बर्निंग की, यानी कि जो दुल्हन जला दी जाती है, एंड डाउरी डेथ्स, दहेज के कारण जो मृत्यु होती है, टेक्स प्लेस इन आवर सोसाइटी, हमारी समाज में वो एक अहम अंग या अहम हिस्सा उसने ले लिया है। किसने ले लिया है, दहेज के कारण डेथ्स हुई हैं या फिर ब्राइड को बिल्कुल जला दिया जाता है, इनकी संख्या ने, बढ़ती हुई संख्या ने हिस्सा ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। द पोइम अनदर वुमन, यानी कि जो हमारी कविता है अनदर वुमन, मुद्दे उठाती है किस तरह के, जागरूकता के, हमेशा किसके बारे में, बढ़ते हुए, एवर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई संख्या, किसकी संख्या बढ़ रही है, ब्राइड बर्निंग और डोरी डेथ्स की बढ़ रही है, और इसने ले लिया है स्थान हमारी सोसाइटी में। ओके। द वुमन पोर्ट्रेड इन द पोइम, जो इस पोइम में जो औरत है जिसको चित्रित किया गया है, इज अ सिंबल ऑफ ऑल सच वुमेन, वो एक प्रतीक है, इज अ सिंबल, एक प्रतीक है, ऑफ ऑल, उन सब ऐसी औरतों की, सच वुमेन ऐसी औरतों की, हु आर टॉर्चर्ड फॉर द सेक ऑफ डाउरी, जो कि टॉर्चर की जाती हैं, आर टॉर्चर की जाती, पैसिव फॉर्म है, फॉर द सेक ऑफ डोरी, जो दहेज के नाम पर, ठीक है, टॉर्चर की जाती हैं जो औरतें, ऐसी सभी, उनका प्रतीक है ये पोएम, और जिस चित्रित की गई है, जो किस पे, एक औरत पे चित्रित की गई है। ओके। इस कविता में या फिर जो औरत चित्रित की गई है, जिसके बारे में इसको बताया गया है इस कविता में, वो एक सिंबल है उन सभी औरतों के लिए जो टॉर्चर की जाती हैं फॉर द सेक ऑफ डोरी, डोरी के नाम पे, दहेज के नाम पे। द पोइम गिव्स वॉइस, अब ये जो कविता है आवाज देती है या उसकी आवाज बनती है, टू द साइलेंट विक्टिम्स, उन साइलेंट विक्टिम्स यानी कि पीड़ितों की, ऑफ अनॉर्मिटी एंड बार्बरिटी, इसमें आप लिख सकते हो बर्बरता या उनके साथ जो हिंसक घटनाएं होती हैं उनका, साइलेंट विक्टिम्स का क्या बनती है पोइम, आवाज बनती है। दोबारा समझिए, ये कविता आवाज देती है या आवाज बनती है उन, चुपचाप बोल सकते हो, या जो साइलेंट विक्टिम, जो पीड़ित होते हैं, किसके पीड़ित होते हैं, बर्बरता के। दो इसमें एनॉर्मिटी और बार्बरिटी में से आप एक लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। विच आर ऑफन इग्नोर्ड, जो हमेशा क्या कर दी जाती हैं, इग्नोर कर दी जाती हैं, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। ओके। ये पोइम उन औरतों को आवाज देती है जो पीड़ित होती हैं बर्बरता की, और जो प्राय इग्नोर कर दी जाती हैं सोसाइटी के द्वारा, यानी उन औरतों की आवाज सुनी नहीं जाती। द पोइम एनालिसिस द सोशियो इकोनॉमिक एंड cultural condition that limits women are considered inferior to men। अब जो एक पोएम है एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, किसका करती है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हालातों का, जो लिमिट करती है या जो सीमा में बांध देती है औरतों को, आर कंसिडर्ड, जो बताई जाती है, इन्फीरियर यानी कि नीचे, किसके, इंसान यानी आदमी के, ऐसा बताया जाता है, जो पुरुष से जो निचले दर्जे की मानी जाती हैं उनको बताया जाता है, वुमेन्स को लिमिट में रहना। ओके। आगे देखिए, दे आर नॉट सपोज्ड, अब उनसे उम्मीद नहीं की जाती, दे आर नॉट सपोज्ड, ठीक है, टू रेज, उठाना या बोलना, उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वे बोले या उठाएं, देयर वॉइस, अपनी वॉइस को उठाएं, किसके खिलाफ उठाएं, अगेंस्ट द मेल हेड ऑफ फैमिली, परिवार के पुरुष
के खिलाफ आवाज उठाने की उनको बिल्कुल भी यहाँ पे मान्यता नहीं है, या उनको उनसे उम्मीद ही नहीं की जाती, या उनको आज्ञा नहीं दी जाती। यहाँ दे आर नॉट सपोज्ड की जगह आप यहाँ पे सपोज्ड की जगह अलाउड भी लिख सकते हो, यानी उनको आज्ञा ही नहीं दी जाती उठाने की उनकी आवाज, यानी बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती। अगेंस्ट किसके खिलाफ नहीं बोलती वो? मेल हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि जो उनके घर का नर हेड होता है, या बोल सकते हो आप आदमी। द सेकेंड फैक्टर, अब दूसरा फैक्टर क्या है? इज इकोनॉमिक। दूसरा फैक्टर क्या है कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, आर्थिक रूप से वो डिपेंड करती है अपने परिवार के अर्थव्यवस्था पर टिकी रहती हैं, उनसे ही मांगती हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो इसको सेकंड फैक्टर बताया है। वुमेन हैव टू डिपेंड, रहना पड़ता है उनको डिपेंड ऑन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के मेल मेंबर्स पर उनको क्या रहना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है। और ये चीज़ें हमें शुरू से ही सिखाई जाती हैं कि परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनसे ही छोटे मोटे जो खर्चे हैं हमारे, या जो हमें नीड होती है तो उनसे ही मांगे जाते हैं। तो ये शुरू से ही हमें दबाया जाता है। ओके, फॉर ऑल नीड्स, यानी अपनी सारी ज़रूरतों के लिए। फॉर ऑल देयर नीड्स, उनकी सारी ज़रूरतों के लिए। वुमेन हैव टू डिपेंड, औरतों को रहना पड़ता है डिपेंड ऑन द मेल मेंबर्स, यानी कि मेल मेंबर्स पर, परिवार के। ओके, समझ गए होंगे आप इतना। इफ अ वुमन इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यदि औरत जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होती है, यानी उसके अंदर आर्थिक स्थिति को संभालने की, अपने खर्चे उठाने की हिम्मत होती है, या वो खुद से खर्चे उठा रही है, अपने किसी से भी कुछ मांगते नहीं है, देन थिंग्स आर डिफरेंट, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलग स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। इसमें आप इजी सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वो जो है फिर किसी से कुछ मांगती नहीं है। अब दे यहाँ रेफर कर रही हूँ मैं यहाँ पे औरतों के लिए। दे डोंट आस्क मनी आस्क मनी टू एनीवन, यानी वो किसी से भी क्या है, पैसा नहीं मांगती है। दे आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो इसमें आगे आप बताओगे बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के कारण। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, सच थिंग्स ऐसी चीज़ों के कारण। द ट्रेजिक मर्डर ऑफ द पुअर वुमन इन दिस पोएम वाज ओनली द चॉइस लेफ्ट टू हर, यानी कि जो इस लेसन के जो पोइट हैं उनके इस पोएम को लिखने का सिर्फ ये लास्ट जो है चॉइस रह जाती है कि इस पोएम में जो ट्रेजिक मर्डर होता है पुअर वुमेन्स का, तो उनका उसके ऊपर लिखने का ये लास्ट चॉइस रह जाता है। अब स्थिति बदल भी जाती है अगर वो खुद से कमाने लग जाती हैं। तो इसमें मैक्सिमम तो ये बताया गया है कि जो विडंबना है हमारे भारतीय समाज की, जो रीति रिवाज है, उसमें दहेज को बहुत ही बड़ी चीज माना जाता है। विदाउट इट नो वुमेन आर अलाउड इन द हाउस, दे डोंट रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की जाती है। तो ये थी आपकी पोएम। इसमें आपको मैं बताती हूँ, चलिए अगर इसमें जेंडर ऑपरेशन के बारे में बात की जाए, यानी कि जो लिंग विभेदीकरण होता है, या जो लिंग असमानता बोल सकते हो आप इसको अगर लिखने का आपको तरीका देखना है, तो इसमें आपको कुछ तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। हमारे समाज में जो भी रिचुअल्स और कस्टम्स जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, थीम थोड़ी बहुत आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। फिर आपको जेंडर ऑपरेशन का बताया जाता है। तो यहाँ पे आप आएंगे, इस पैसेज में आएंगे कि जो औरतें होती हैं वो आर्थिक रूप से अपने घर के हेड मेंबर्स पर, जो मेल मेंबर्स हैं, उन पर डिपेंड करती हैं, खुद से इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। हर किसी चीज़ के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पे डिपेंड करती हैं, उन किनसे पैसे मांगती हैं। ये चीज़ें आप बना के भी लिख सकते हो। सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो आराम से। क्वेश्चन का जो एंडिंग पार्ट है मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 3 और 4 मार्क्स का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ब्यूटी सिग्निफिकेंस में आपको फुल लिखना पड़ेगा। इसमें अप्रिशिएशन के मामले में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अप्रिशिएशन अगर पोएम का आपको करना है तो इसमें आपको फुल थीम बतानी पड़ेगी कि किस तरह से जो इसके पोइट या पोइटेस हैं इस पोएम के, उन्होंने किस तरह से अप्रिशिएट किया है, या उनकी जो कविता को किस तरह से अप्रिशिएशन मिला है, ये आप इसमें बताएंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इंग्लिश का। यहाँ हमारा एटलीस्ट जितनी भी पोएम है उनकी समरी हो चुकी है।
इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें कि आपको पूरे एग्जाम का पैटर्न इंग्लिश का मैं आपको समझाऊंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्प्रेसिव आपके लिए इंस्पिरेशनल होने जा रहा है। आप वहां से बहुत कुछ सीखेंगे। अपने एग्जाम की तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि जिसको अच्छे मार्क्स लेने हैं वो तो भाई अभी से ही संभलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब न करना भूले, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा।